नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय निर्यात साख एवं गारंटी निगम द्वारा मान्य वाणिज्यिक जोखिमों में सम्मिलित नहीं है। ए, क्रेता दिवालिया हो जाने से उत्पन्न जोखिम। बी, क्रेता के देश में युद्ध से उत्पन्न जोखिम। सी, क्रेता की माल स्वीकारने में असफलता से उत्पन्न जोखिम। डी, क्रेता द्वारा भुगतान में लगातार चूक से उत्पन्न जोखिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेता के देश में युद्ध से उत्पन्न जोखिम। 15 जनवरी 1996 ईस्वी को भारतीय निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत जोखिम वाणिज्य में शामिल है, जैसे क्रेता के दिवालिया हो जाने से उत्पन्न, क्रेता की माल स्वीकारने में असफलता से उत्पन्न जोखिम, क्रेता द्वारा लगातार भुगतान में चूक हो जाने से जोखिम तथा निर्यात ऋण गारंटी से उत्पन्न जोखिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने हेतु निम्न प्रयास किया जाना चाहिए। ए, आयात बढ़ाना चाहिए। बी, आयात बढ़ाना चाहिए और निर्यात घटाना चाहिए। सी, आयात घटाना चाहिए और निर्यात घटाना चाहिए। डी, निर्यात बढ़ाना चाहिए और अथवा आयात घटाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड और डिक्रीज इंपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संपूर्ण जहाज किराया पर लिया जाता है। जहाजी कंपनी कौन सा प्रपत्र जारी करती है? चार्टर पार्टी, रेलवे रसीद, जहाजी बिल्टी, कप्तान की रसीद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्टर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? एक्जिम बैंक। उसके बाद कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक। सी, भारतीय रिजर्व बैंक। डी, विनिमय बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिपिंग ऑर्डर इज यूज्ड बाय द, जहाजी आज्ञा पत्र निर्गमित किया जाता है तटकर अधिकारियों द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा, निर्यात द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिपिंग कंपनी यानी जहाजी कंपनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गैर परंपरागत निर्यात मद है? सॉफ्टवेयर, आयरन ओयर लौह खनिज, कॉटन, रुई, स्पेसी, मसाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। भारत का एक गैर परंपरागत निर्यात मद है, जैसे रुई, चीनी, लौह खनिज, मसाले। सॉफ्टवेयर एक गैर परंपरागत निर्यात मद है। नेक्स्ट। ऐसे आयात जो उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं उन्हें कहा जाता है परिशोषक आयात, विकासात्मक आयात, अस्फीतिकारी आयात। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट इंपोर्ट्स यानी विकासात्मक आयात। ऐसे आयात जो उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं उसे विकासात्मक आयात कहते हैं, जैसे मशीनी, तकनीकी आदि आता है। व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट्स, जब निर्यात आयात से अधिक हो। ए, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल, व्यापार संतुलन अमूल्य होता है। बी, व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। सी, भुगतान संतुलन अनुकूल होता है। डी,
भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। इसके विपरीत जब चार्टर पार्टी है एक, ए निश्चित समय की अवधि के लिए, बी निश्चित समुद्री यात्रा के लिए, सी निश्चित समय की अवधि के लिए अथवा निश्चित समुद्री यात्रा के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित समय की अवधि के लिए अथवा निश्चित समुद्री यात्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टर कैन नॉट टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स अनलेस ही प्रोडक्ट द, आयातकर्ता माल की सुपुर्दगी नहीं ले सकता जब तक वह न प्रस्तुत करे दर्शनी, लदान पत्र, जहाजी बिल, मेट की रसीद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल ऑफ लेडिंग यानी लदान पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय, साख पत्र प्रस्तुत करना होता है, ए निर्यातकर्ता द्वारा, बी आयातकर्ता द्वारा, सी सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा, डी जहाजी कंपनी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट प्रोड्यूसर बीइंग विथ, आयात प्रक्रिया आरंभ होती है इंटेंट से, मेट के प्रमाण पत्र से, सी जहाजी आदेश से, मेरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हेनरी फ्योल के द्वारा, पीटर डक्कर ने, फिलिप कोटलर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा किया गया था। टेलर ने कारखाने के प्रत्येक विभाग में प्रबंध के कार्य के दो भागों में बांटा था, योजना विभाग तथा कार्यकारी विभाग। योजना विभाग के अधिकारी और कार्यकारी विभाग के अधिकारी योजना में समय एवं लागत लिपिक, कार्य लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, अनुशासन। कार्यकारी विभाग में टोली नायक, गति नायक, जीवधार नायक और निरीक्षण नायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयात तब तक सामान की सुपुर्दगी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रस्तुत न करे या जांच अनुमति पत्र, बी उद्यम प्रमाण पत्र, सी लदान पत्र, डी नौहन पत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लदान पत्र, बिलिंग ऑफ लीडिंग। फॉरवर्डिंग एजेंट इज अपॉइंटमेंट बाय, माल अग्रसारित करने वाले अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है सरकार द्वारा, आयातक द्वारा, निर्यातक द्वारा, संयुक्त रूप से आयातक एवं निर्यातक द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्टर यानी निर्यातक के द्वारा। माल के ठीक पैकिंग एवं चीन डालने के पश्चात माल को बंदरगाह तक भेजने एवं जहाज पर लादवाने की व्यवस्था के लिए माल लदवाना प्रतिनिधि की नियुक्ति निर्यातक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियरिंग एजेंट इज अपॉइंटमेंट बाय, समाशोधन एजेंट की नियुक्ति होती है जहाजी कंपनी द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा, आयातकर्ता द्वारा, निर्यातकर्ता द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयातकर्ता द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक उधार पत्र का आशय है आयातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता को उधार व्यापार हेतु संस्तुति पत्र। बी निर्यातकर्ता द्वारा आयातकर्ता को उधार व्यापार हेतु संस्तुति पत्र। सी उधार क्रय या विक्रय क्रय की शर्तों का वाला पत्र। डी पत्र जिसके द्वारा बैंक नियत तिथि पर भुगतान करना स्वीकार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पत्र जिनके द्वारा बैंक नियत तिथि पर भुगतान करना स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल का अंतिम उत्पादन में रूपांतरण का प्रकार है। ए वाणिज्य, बी इंडस्ट्री, सी व्यवसाय, डी ट्रेड, ई ट्रेड और अनुषंगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्री यानी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज द इनेट इन द ईयर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। 1956, 1976, 1982, 1986। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में। धारा यानी अनुच्छेद 253 के अंतर्गत किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई 1957 में, 2004 में, 1947 में, 1948 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में हुआ था। 30 अप्रैल 1948 ईस्वी की घोषणा हुई थी। BIFR की स्थापना डैश डैश समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। गोस्वामी, मनमोहन सिंह, रंगराजन, डी तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह के सिफारिश पर हुआ था। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIRF का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1987 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना टी तिवारी की अध्यक्षता वाली कमेटी की संस्तुति पर की गई थी। 1 सितंबर 2016 ईस्वी को मोदी सरकार ने इसे विघटित करके अपने कार्य को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट इन्वायरमेंट इशू। निम्न में से कौन सा बाजार पर्यावरण मुद्दा नहीं है। ग्राहकों का विश्लेषण, बी बाजार अंतर्वर्ती विश्लेषण, सी पर्यावरण संरक्षण विश्लेषण, डी प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण संरक्षण विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा एकाधिकार प्रतिबंधात्मक और अनुसूचित व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम को प्रतिपादित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम FEMA, सी आवश्यक वस्तु अधिनियम, डी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ई प्रतिस्पर्धा अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कंपटीशन एक्ट यानी प्रतिस्पर्धा अधिनियम। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। बाजार में एकाधिकार के निर्माण को रोकना तथा व्यापार में अनुसूचित क्रियाओं की रोकथाम करना था। 2002 ईस्वी में प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू की गई थी। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। 1975 में, 1979 में, 1982 में, 1986 में, 1991 में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, उसके इससे पहले भारत में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कोई कानून नहीं था। यह अधिनियम भी अब पुराना हो चुका है। इसके स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आ चुका है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त 2020 को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता के रूप में नहीं माना जाता है? ए, जो किसी भी सामान या सेवाओं को खरीदता है। बी, जो किसी भी सेवा को प्राप्त करता है या उपभोग करता है। सी, जो कोई भी भुगतान किए बिना सेवाओं का उपभोग करता है। डी, जो पुनः विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। ई, जो एक शेयर दलाल को शेयर बेचता या खरीदता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पुनः विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,